आप सबके प्यार से, दुआओं से ये पिक्चर कंप्लीट हो गई। तो मैं चाहूँगा कि इसको हर आदमी देखे ताकि उनको हमारा इतिहास, सिखों का इतिहास पता लगे और उनकी जो बहादुरी थी या उनके सेक्रीफाइसेस थे या उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में लोगों को पता लगे। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का ताल्लुक़ है, मैं ज़करिया खान प्ले कर रहा हूँ जो उस वक्त गवर्नर था लाहौर का 1739 में, और इसी को नादिर शाह ने अपना हेड बना दिया था कि यहाँ तुम राज करो। तो हम लोग जो है वो नेगेटिव पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, बाकी दूसरी सिख पार्टी है। तो हम दोनों के बीच में क्लैश है और फाइनली क्लाइमैक्स में क्या होता है ये पूरी फिल्म वो है, उसकी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप देखोगे तो पता है। तो 1739 का पीरियड है, वहाँ से हम इन्होंने कुछ हिस्ट्री के कुछ इंसिडेंट लिए हैं, उसके ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है कि उस वक्त क्या हुआ था। तो ये हमको ज़्यादा मिलता नहीं है, इसके बारे में बहुत कम मिलता है। हालांकि ये नादिर शाह मिलता है क्योंकि उस वक्त वो अफ़गान से आया था, यहाँ पे उसने हमला किया था, उसको लूटा था, मारा था और तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लड़कियों को वो उठा के ले गया था किडनैप करके। और सिखों को ये सिखाया गया है कि किसी की भी माँ बहन हो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता उसकी इज्जत पे। तो वो कैसे उस वक्त उन्होंने उनको छुड़ाया था, कैसे इनके साथ युद्ध किया था, जबकि वो मुट्ठी भर थे और उनकी नादिर शाह से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे होते हुए कोई औरतों पे हाथ डाले, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया, ये हमको नहीं है। जो सिखों के अंदर वो था उसके जज्बा बताया, फाइटर का, शहीदी का, सेक्रीफाइस का, और किस तरह से वो मुग़लों में और सिखों में उस वक्त टकरा हुआ। बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है, हमें बात को बढ़ा के जहाँ तक लेके जाना था आपने वहीं से पकड़ लिया। क्योंकि हमारे घरों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सालों से खुली नहीं, कभी उन पे धूल पड़ गई, वो ख़राब हो गई, लेकिन कभी खोला नहीं गया। खोल के देखा जाता तो उसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास पंजाब से हो, मराठवाड़ा से हो, राजपूताना से हो, कहीं से भी हो, वो द्राविड़ इतिहास हो, लेकिन है वो देश का इतिहास। इस देश के इतिहास को आज तक सामने लाना शायद कभी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आज वक्त आ गया कि सिनेमा से अच्छा मीडियम कोई नहीं अपनी बात कहने का। तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी 20 साल पहले हमने शुरू की थी, मनमोहन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी आया नू। उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि एक सदी का सफ़र, एक सेंचुरी का सफ़र हम 20 साल में पूरा कर लेंगे। आज आप हमारे सारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ ये पिक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज कोई भी इंडस्ट्री कल पैदा होके आज यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। सिख इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी बताया नहीं गया, ये नहीं कि इंटेंशनली बताया नहीं गया, कोई मीडियम ही नहीं था। और जैसे इस पिक्चर में बात की गई है, तरसेम जी हमारी पिक्चर के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के। सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर में 3 गाने हैं। एक तो सुल्तान बाहू साहब का कलाम है, उसके अलावा जो 2 गाने हैं वो इन्होंने खुद लिखे हैं। ही इज़ ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ये आपको बताएंगे 12 बजे का इतिहास। अक्सर आपने ये बात सुनी, सरदार जी 12 बज गए, तो इसको टीज़ करने के हिसाब से कहा जाता है जब भी कहा जाता है। लेकिन जब 12 बजे का आप इतिहास सुनोगे तो आपको फ़ख्र होगा कि यार ऐसे 12 बजते थे। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि आप हमारे वो संदेश वाहक हैं, आप जो संदेश चाहें वो दुनिया को दे सकते हैं। आप सारा मीडिया मुंबई का हमें आज कवर करने आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आपका जो सहयोग है पंजाबी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। वी आर so blessed to have you guys here, और we are actually so thankful to you all। और मैं अब चाहूँगा जी कि अभी, क्योंकि थोड़ी देर में मैं सोच रहा था बात करते करते शायद कपिल भाई भी आ जाएं, कपिल शर्मा, वो अभी ही कैन रीच एनी टाइम। नमस्ते, सत श्री अकाल। इट वाज लाइक ए ड्रीम टू अस। मस्ताने, ये जो मूवी है ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी हमारे लिए, ये एक ड्रीम था जो हमने 3-4 साल, 4.5 साल पहले लिया। इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो शरण ही है। शरण हमारे डायरेक्टर, राइटर, लाइक माइंड लोग अक्सर मिल जाते हैं,
और उनसे एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्ड बनता है। वो शरण के साथ हुआ 2017 में। 2017 में फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पहली बार डिस्कस हुई, और आज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये एक ड्रीम से कम नहीं है हमारे लिए। और मस्ताने जब स्टार्ट की थी उसी वक्त ये सोचा था कि ये हिंदी में और मल्टी लैंग्वेज में लेकर जाएंगे अगर उस भगवान ने चाहा। तो ये ऐसा नहीं है कि मूवी बन गई, पंजाबी में ठीक हो गया, देन हिंदी में सोचा, पहले ही था ये विज़न। शरण का था, मेरा भाई मनप्रीत, सानी साहब, सारी टीम का था कि अपने थे। और जैसे ये बात आपने बोली भी, वो हिस्ट्री नहीं पता बहुत को, अवेयरनेस नहीं है समटाइम। जैसे इस मूवी में दिखाया गया है 12 बजे का एक इतिहास है। 12 बजे का मतलब ये जोक हम सब ने देखा है पिछले बहुत सालों में। वो जोक स्प्रेड हुआ चला। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण वो बोलते हैं। ऐसे नहीं है, कोई इंटेंशनली नहीं बैड फील करवाना चाहते, जस्ट एक जोक है। उनके लिए ये एक अवेयरनेस का काम करेगी ये मूवी कि 12 बजे बेसिकली क्या था, ये कैसे ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। 12 बजे की हिस्ट्री क्या थी, जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर अटैक किया 1739 में। जब उसने अटैक किया, नादिर शाह के बाद अब्दाली भी करता रहा, सेम चीज़ थी। दैट टाइम सिख जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, किसी भी हुक्मरान को वो अच्छे नहीं लगते थे। जो उस टाइम के शासक थे वो जुल्म करते थे आम जनता के ऊपर। और उस टाइम सिख रात को 12 बजे के बाद जो भी समा होता था, उस टाइम नादिर शाह के ऊपर उन्होंने हमला किया, और हमला करके वो जो बेटियां थी, हिंदुस्तान की बेटियां थी, उनकी बहनें थी, उन्हें छिड़वाया। उस टाइम की कहानी है, तब 12 बजते थे सिखों के। अब कपिल बाजी को प्लीज़ रिसीव कर। सब लोग सरदारों को बहुत प्यार करते हैं। सम टाइम कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवेयरनेस की लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाती हैं, और यही इस मूवी की खासियत है। हमें लगता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जो सारे हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल सर, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मस्ताने की पूरी टीम को। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, और जैसे आपने कहा कि टैक्स फ्री होनी चाहिए, नहीं, मुझे लगता है कि हर तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे हम कलाकार मिलकर इस चीज़ को सपोर्ट करें, सिनेमा कहीं पे भी हो। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मुझे ये लगता है कि हमने हिस्ट्री जितनी भी पढ़ी है, जितनी स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन जब ये माध्यम ऐसा है, अगर आप बच्चों को अगर ऐसी फिल्में अगर दिखा पाएँ, अगर आप, जो कि होना भी चाहिए, जैसे 4 साहिबजादे आई थी, तो हमारे बच्चे जो स्पेशली बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज़ हैं जो मुंबई में रहती हैं, बच्चों ने शायद पहली बार जाके देखा, उनको छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में पता चला, तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में, इनको तो बहुत ही सपोर्ट मिलना चाहिए, और बिल्कुल टैक्स फ्री भी होनी चाहिए, और बड़ी खूबसूरत फिल्म है। और हम सब भी इसीलिए आए हैं ताकि इस फिल्म को और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब सपोर्ट कर सकें, और बाकी आप लोगों के हाथ में है। बहुत ज़्यादा ये ऐसे है कि एक छोटा भाई खड़ा बोल रहा हो, यार अभी बताता हूँ बड़ा भाई आएगा, ये ऐसा है अभी बताता हूँ बड़ा भाई आएगा, ये ऐसा है। कुकी पाजी वो ये हमारे मेंटर हैं, हमारे बड़े भाई हैं। कपिल पाजी हमारे बड़े भाई हैं। ये जहाँ पर आए, यही हमारे लिए एक ये देख लीजिए अभी हम, ये हमारी कामयाबी है, हम जैसे लोग इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि यहीं से तो हमने सीखा है। ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, गुरु हैं, और हमेशा ही मैं एक्चुअली बाहर था, 2 महीने बाद आज ही आया हूँ वापस, और मतलब जेट लैग में हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा कुछ। तो मैं जैसे ही पाजी का फ़ोन आया, मैं कहा पाजी मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बस आप इस फिल्म को इसके बारे में आप देखें भी, और इसके बारे में अच्छा लिखें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अच्छा सिनेमा जो है ये लोगों तक पहुँचे। हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हो गया, बोले जो अच्छी पिक्चर बनाओगे मैं प्रमोट करूँगा। ऐसे ही है कि आज हिस्टोरिकल डे है, वो चंद्रयान चांद पे पहुंचा है, और मस्ताने लेके हम सब आपके पास पहुंचे हैं। और आज चंद्रयान चांद पे पहुंचा, और आज पंजाबी सिनेमा को 4 चांद लगने जा रहे हैं। Thank you so much for the question. It is a pleasure being part of this film. I have a really small part to play, but I think that's more than enough. And it doesn't talk about a
woman or a man. It's about warriors basically. So Sikh warriors. सिमी जी भाजी Lovely meeting you. ਭਾਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ मैं अब राज जी से दरख्वास्त करूंगा जी कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात है कि पंजाबी हिंदी सिनेमा का सबसे पहला रिलेशन भी इन्होंने बनाया था। जैसे वारिस जैसी पिक्चर है हिंदी में है लेकिन पंजाबी बैकड्रॉप पे, आपको लगता है पंजाबी पिक्चर आप हिंदी में देख रहे हो, तो ये इन्होंने बहुत एक गुरप्रीत जी, एक्चुअली मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मेरे ज़िंदगी का सिनेमा की जो मेरी जर्नी है, सिनेमा की यात्रा जो है वो पंजाबी फ़िल्म से शुरू हुई है। लोग कहते हैं कि रीजनल फ़िल्मों से क्या बहुत समय लगता है, लेकिन मेरी पहली फ़िल्म जिसकी मैंने शूटिंग की वो चंद परदेसी थी। तो मेरे लिए ये कोई पंजाबी या हिंदी नहीं बल्कि मेरी माँ बोली की फ़िल्म है। और मुझे इसका टाइटल मस्ताने, मेरे ख़्याल से पंजाबी में अगर किसी फ़िल्म का नाम मस्ताने रख दो तो पूरी उसका जो करैक्टराइजेशन है, जो पंजाबियत है, वो इस मस्ताने में नज़र आती है। क्योंकि ये मस्ताने वो मस्ताने हैं जिन्होंने गुरुओं के नाम पर, कौम के नाम पर, जिन्होंने इस मुल्क के नाम पर अपनी गर्दनों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे मस्तानों की कहानी जब सामने आए, इन्होंने कभी धर्म नहीं देखा, मज़हब नहीं देखा, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस धर्म का आदमी है। यही एक ऐसा एक इतिहास है, एक ऐसा धर्म है हमारा, या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इतिहास अगर कोई है तो पंजाब के उस तरफ का है जहाँ खैबर, और खैबर में जिस तरह से खैबर से लोग आते थे और हमारे देश से कोने कोने से लड़कियाँ उठा कर ले जाते थे, और उसमें ना हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की बात नहीं थी। वो इस ज़मीन की हमारी बच्चियां थीं। हमारे उस ज़माने में अगर किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी और उनको वापस लेके आया तो ये कहा जाता था अगर एक सिख होगा तो कोई भी लड़की इस ज़मीन से बाहर नहीं जा सकती, इस धरती से बाहर नहीं जा सकती। तो ये उन मस्तानों की कहानी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त इस फिल्म के अंदर जो बहुत अहम भूमिका में भी हैं और हर तरह से। और भाई इन साथियों के बारे में क्या कहूँ। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो एक ऐसी शख्सियत है कि जहाँ पंजाब और पंजाबियत आएगी तो कपिल शर्मा कहीं दूर नज़र नहीं आएगा। एंड गॉड ब्लेस यू एंड वी ऑल आर फीलिंग प्राउड टू वॉच दिस फिल्म। और अब जाएंगे अंदर तो उसके बाद में एहसास आपको भी होगा कि वाकई ये मस्ताने हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना रंग बिखेरते हैं। आइए इस रंग को देखने का भी ज़रूर करें।